नहीं पाया, ये क्यों कर पाया, समझे, ई समझिए। तो बोला कि इसलिए कर पाया ई कि उस समय इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। अगर मान लिया वहाँ पर टोला मोहल्ला के 2-3 गो बच्चा आ रहा था, आई गिर जाता, आई तनी वो घिंचता, तो बोले हट तुम गिर जेबी वही में हीरो बने थी, हमारे तो हो नहीं रहे थे, थोड़ा सा घिंचे तो पहले आदमी का क्या करता है, मनोबल सामाजिक क्या करता है, तोड़ देता है। तो इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। अब ना भी देखते हैं जैसे कोई ट्रैक्टर एथियर को उठाते हैं, गुंजी कहता है कठगर को, तो छोटकिनमो बच्चा भिड़ जाता है, तो छोटका बागली ने चिपा जेबी तो यहीं में एगो चीज 2 बन जेबी कहते हैं। जैसा कि हम रैंकिंग का देख रहे हैं कि क्लास 2 लिखा हुआ है, इससे पहले जो रैंकिंग का क्लास 1 नहीं देखे हैं वो रैंकिंग का क्लास 1 पहले देख लें, उसके बाद क्लास 2 को ओपन करें। तो इससे पहले जो क्लास 1 में रैंकिंग क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसे फार्मूला से और बिना फार्मूला से कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम सीखे थे। तो फर्स्ट वीडियो है उसमें टाइप 1 था, उस टाइप 1 में हम सीखे थे कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। आज हम सीखेंगे क्लास 2 में कि बाएं या दाएं, ऊपर या नीचे या किसी एक और स्थिति से बाएं या दाएं से स्थिति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम कैसे प्रश्न थे उसको एक बार हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हम बोलें, एक प्रश्न ले लेते हैं, मोहन का स्थान किसी पंक्ति में लेफ्ट से 12 जबकि मोहन का ही स्थान राइट से उसी पंक्ति में 13 है, तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो हम लोग पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो ये सबको जोड़ देंगे 12 प्लस 13 माइनस 1, तो पंक्ति में कितने लोग थे, 24 लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ने ये सीख लिया था। आज हम सीखेंगे बाएं या दाएं से किसी व्यक्ति की स्थिति को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले इसे हम रफली मिटा देते हैं और चलते हैं हम आज के टाइप की ओर। तो आज का जो टाइप है, किसी भी व्यक्ति का या तो बाएं या तो दाएं या तो ऊपर या तो नीचे या तो टॉप या तो बॉटम से स्थिति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं इसी डाटा को शामिल करते हुए कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में पूजा का स्थान लेफ्ट से 12वां है, तो बताइए कि पूजा का स्थान राइट से कौन सा होगा। एक बार प्रश्न को फिर समझेंगे। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में या एक समूह में पूजा का स्थान लेफ्ट से 12वां है, तो पूजा का स्थान राइट से कौन सा होगा। तो आज हम कुछ इस प्रश्न को हल करने के लिए सीखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 24। तो हम एक बार इसे विदाउट फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं कि टोटल अगर पूछे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 24। टोटल कितना है, 24। टोटल को हम बीच में लिख लिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 24, जिसमें पूछ रहा है कि पूजा का स्थान लेफ्ट ओर से कितना है, तो पूजा। तो मान लीजिए इधर से लेफ्ट गिनने पर यहाँ पर पूजा बैठी हुई है और इसमें पूजा कितने नंबर पे है, 12वें नंबर पर पूजा अवस्थित है। अब अगला समझते हैं कि इसका इधर से स्थान पूजा का कौन सा होगा। तो एक बात बताइए कि जब यहाँ से टोटल आपका पंक्ति में 12 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है पूजा, 12 नंबर पर, और जब टोटल लोग 24 है तो इधर कितने लोग बच जाएंगे, तो बोलिएगा सर इधर तो 12 लोग बच जाएगा, तभी तो 12 इधर से और 12 इधर से 24 लोग पंक्ति में एडजस्ट कर पाएंगे। तो इधर से 24 लोग बचे हैं, अगर पूजा पे आ जाएंगे तो पूजा कितने नंबर पे होगी, 13वें नंबर पर। तो पूजा कितने नंबर पे होगी, 13वें नंबर पर। चलिए जैसा कि समझ पा रहे हैं कि पूजा कितने नंबर पे, 13वें नंबर पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पूजा इधर से कितने नंबर पे होगी, 13वें नंबर पर। तो ये हो गया इसका विदाउट फार्मूला आप कैसे बना सकते हैं, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। चलिए देखिए टोटल पंक्ति में कितने लोग अवस्थित हैं, टोटल पंक्ति में 24 लोग हैं, 24 लोग हैं। पूजा लेफ्ट ओर से, इधर से कितने नंबर पे है पूजा, तो मान लेते हैं इधर से पूजा 12वें नंबर पे है, यहाँ से पूजा जो है 12वें नंबर पे है और टोटल 24 लोग हैं, तो इधर कितने लोग बच जाएंगे, तो बोलेगा 24 है तो इधर भी 24 बचेंगे, 24 हैं तो इधर कितना बचेगा, 12 बचेगा, तभी तो 12 मिलके 24 होगा। तो इधर से 24 लोग बचे। अगर पूजा को भी यहाँ से काउंट कर लिया जाए तो पूजा कितने नंबर पे होगी, 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पे। आपको इतना कुछ नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको हम बताए थे
कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ये -1 क्यों करते हैं, काहे करते हैं, ये सब चीज़ आपको बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में। तो इसमें देखिए टोटल कितना है 24, लेफ़्ट से कितना दिया गया है हमको 12, राइट से हमको ज्ञात करना है -1। तो देखिए ये 1 इधर आके प्लस हो गया तो कितना हो गया 25, ये 12 आके इधर घट जाएगा, इधर कितना बचेगा 8। तो यानी कि आपके R के साइड जो बढ़ जाएगा वो 13, यानी पूजा जो है राइट से कितने नंबर पे बैठी हुई है 13वें नंबर पर, यही राइट आंसर होगा। तो आपको जल्दी से निकालने के लिए कैसे करना है, जब भी किसी व्यक्ति का लेफ़्ट से स्थान दिया गया हो और राइट से स्थान पूछे तो टोटल में एक प्लस कर लेफ़्ट को घटाएंगे तो राइट पाएंगे, राइट को घटाएंगे तो लेफ़्ट पाएंगे। जैसे टोटल कितना दिया गया 24 में एक प्लस कर देंगे, क्यों कर देंगे, ये प्लस इधर आएगा तो एक बढ़ जाएगा, तो 24 में एक प्लस कर देंगे 25। अगर लेफ़्ट का दिया गया तो लेफ़्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट पाएंगे, राइट को दिया गया तो राइट को घटा लेंगे तो लेफ़्ट पाएंगे। तो 24 से 25 में से आप ये 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 13, यही आपका राइट आंसर है। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन है कि 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कमल का स्थान ऊपर से 13वां तो नीचे से कौन सा होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है 20, जिसमें बोल रहा है कि ऊपर से स्थान दिया गया आपका 13वां, ऊपर से दिया गया, टॉप से कितना दिया गया है 13वें स्थान पर है। तो बताइए नीचे से क्या होगा। तो नीचे से आपको जैसे ऊपर से दिया गया यानी शीर्ष से दिया गया है, तो आप मान लीजिए कि शीर्ष से दिया गया है ऊपर से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टॉप से दिया गया है और आपको बॉटम नीचे से ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं, टोटल में एक प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 21, 21 में से 13 घटा लेंगे, टोटल कितना है 21, 21 में से आप जैसे ही 13 को घटाएंगे तो आप पाएंगे कि कितना मेरे पास बच जाता है 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी पंक्ति में जो है नीचे से स्थान क्या हो जाएगा 8। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वां है। टोटल कितना है 40, 40 में एक को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 41। अब लेफ़्ट घटाएंगे तो राइट पाएंगे, राइट घटाएंगे तो लेफ़्ट पाएंगे। तो दाएं से दिया है तो लेफ़्ट से निकलेगा, दाएं से कितना दिया गया है आपका, दाएं से जो दिया गया है आपका वो 14वें स्थान पर है, तो बाएं से पूछेगा। तो इसमें हम जैसे ही 14 को घटा लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 14 घटाने के बाद आपका आंसर 27वें नंबर पे, तो यहाँ जो हो जाएगा 27वें नंबर पे हो जाएगा। चलिए ये इसमें कुछ भी टाइप में कुछ नहीं है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई खास बताने वाला है ही नहीं जो आपको बताया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 49 विद्यार्थियों के कक्षा में नितिन की स्थिति आरंभ से 13वां है, आरंभ से 13वां है। पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया है 49, आरंभ मतलब शुरू से कितना दिया गया है, शुरू से आपका दिया गया है 18वां, शुरू से 18वां है। तो आपको पूछ रहा है अंत से क्या होगा, तो देखिए आपको अंत से पूछ रहा है क्या होगा, तो कुछ नहीं, टोटल में एक प्लस कर देंगे और शुरू को घटाएंगे तो अंत पता चलेगा। तो 50 में ही जैसे ही आप 18 घटा लीजिएगा तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सब के टाइप के प्रश्न में कोई खास लॉजिक है ही नहीं जो आपको डिटेल में बताया जाए। आप चाहे तो विदाउट फार्मूला भी बना सकते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 49 हैं। इधर से जो है नितिन कितने नंबर पे है, शुरू से कितने नंबर पे है, बोलिएगा सर शुरू से तो 18 नंबर पे है, शुरू से कितने नंबर पे है 18 नंबर पे। टोटल 50 विद्यार्थी है, शुरू से ये 18वें नंबर पे है। तो इधर जो आपका व्यक्ति होगा, टोटल 49 है, तो इधर जो आपका व्यक्ति होगा वो 31 व्यक्ति होगा। और इधर से हम जब इसको काउंटिंग करेंगे तो 31 1 32 नंबर पे होगा। यही आपका राइट आंसर है। आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो है
आप समझ पाएंगे। धीरे टाइप बाय टाइप आएगा, अभी तो ये कुछ भी टाइप नहीं है, बेसिक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।